नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की जुड़ी सबसे बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, जानेंगे आज उत्तर प्रदेश यूपी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें। शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और उससे पहले आपने अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन अभी से दबा दीजिए। जी हाँ, और इसी के साथ बढ़ेंगे सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर, बिना गए यूपी के 100 पर्यटन जी हाँ स्थलों की कर सकेंगे सैर आप। जी हाँ, सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कैसे कर सकते हैं आप घूमने फिरने के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। अब आभासी दुनिया के जरिए पर्यटकों को प्रदेश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कराने के लिए दिशा में कार्य किया जा रहा है। और इसमें आपको बता दें अभी काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। अब 3D मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर लखनऊ व प्रयागराज के 1500 स्थलों पर 360 विस्तृत डेटा संकलित किया जाएगा। इसके बाद सभी जानकारियों व जियो जो रेफरेंस मैप का मेटावर्स इंटीग्रेटेड सिस्टम में जोड़ा जाएगा, जिससे आप कहीं से भी इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। 3D मेटावर्स ट्यूरिंग एक्सपीरियंस को उपलब्ध कराया जाएगा। वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहते हैं अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी जी को बाइडेन संग बैठक शुरू, राष्ट्रपति के घर हो रही है बातचीत। आपको बता देना चाहते हैं अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के घर पहुंचे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से दौरा चला है। और उन्होंने अभी हाल ही में शनिवार को जो बाइडेन ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि आज मैं अल नसीम मोदी और किशिदा का अपने डेलावेयर वाले घर पर दिल से स्वागत करता हूँ। ये तीनों नेता ने सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र और मुक्त बनाने रखने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि मेरे लिए और अमेरिका के करीबी दोस्त भी हैं। मैं इस आगामी बैठक के लिए उत्साहित हूँ, ऐसा करके उन्होंने भी लिखा था। तो सोचिए मोदी जी के लिए भी हर कोई बड़े से बड़े जो नेता है वो लिखते ही हैं। जी हाँ, चलिए उसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपकी कार जितना बड़ा है मेरी माँ का घर, जब अमेरिका में ओबामा से बोले पीएम मोदी। आपको बता दें पीएम मोदी ने तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा से कहा कि उनकी लिमोजिन कार का आकार लगभग उस घर जितना बड़ा है जिसमें उनकी मोदी माँ रहती है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा बताया क्योंकि उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन अगर देखा जाए तो वो जो कार देखी वहाँ पे उन्होंने, जी हाँ, वो वाकई में काफ़ी बड़ी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कार है उनका इतना तो उनकी माँ का घर था। जी हाँ, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं पूर्वी यूपी में 1 नंबर से होगी धान खरीद, वेस्ट के लिए अपने, जी हाँ, आपको बता दें वेस्ट के लिए भी तारीख फाइनल, समर्थन मूल्य भी तय कर दिया गया है। जी हाँ, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसके लिए समर्थन मूल्य भी तय कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं अभी यूपी के 75 जिलों में होने वाली धान खरीद के लिए तारीख तय हो गई है। पश्चिमी यूपी में धान खरीद पहले होगी, उसके बाद 1 महीने के बाद पूर्वी यूपी के केंद्रों पर किसानों का धान खरीदा जाएगा। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहते हैं 1 अक्टूबर से ट्राई के नया नियम, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और वीआई यूज़र्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, गलती पर भारी जुर्माना। आपको बता दें दूरसंचार नियामक 1 अक्टूबर से नया नियम लागू करने जा रहे हैं और नियम टेलीकॉम ऑपरेटर्स की सर्विस क्वालिटी को सुधारने के लिए लाया गया है। नियमों के उल्लंघन होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है और इसके लिए काफ़ी नॉर्म्स बनाए गए, उन सबको पालन करना होगा 1 अक्टूबर से। जी हाँ, जो कि डेडलाइन दी गई है, अगर कोई नहीं करता है तो काफ़ी बड़ा जुर्माना उनको लग सकता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें तिरुपति प्रसाद विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है दोषियों को फांसी हो। आपको बता दें तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डुओं के रूप में दिए जाने वाले प्रसाद में कथित रूप से पशु चर्बी की मिलावट के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यदि यह सत्य है तो दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। जी हाँ, वाकई में अगर प्रसाद के अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो आप मुझे बताइए क्या जो पशु की चर्बी होती है अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वाकई में वो सही नहीं। प्रसाद एकदम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र माना जाता है, इसीलिए उसका नाम प्रसाद रखा गया है। जी हाँ, बाकी आप इसका प्रति कोई विचार तो कमेंट्स में बता सकते हो, बाकी सच क्या है वो तो किसी को नहीं पता। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आलू प्याज देश में फिर बढ़ाएंगे महंगाई, क्या सच रहा। जी हाँ, आपको बता दें प्रमुख क्षेत्रों में कम पैदावार के कारण प्याज का उत्पादन 19.76 फीसदी बढ़कर 24.24 मिलियन टन तक पहुँच गया। जी, अन्य सब्जियाँ जैसे बैंगन, रतालू और शिमला मिर्च का भी उत्पादन कम हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में 7 सितंबर को बताया जा रहा है कि भारत मौसम विभाग जो विभाग है, जी हाँ, की भविष्यवाणी की गई है अत्यधिक वर्षा के कारण प्याज के उत्पादन में गिरावट आ सकती है, ऐसा कुछ बताया गया है।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें 3000 टन मछलियां भेजेंगे बांग्लादेश, भारत को खुश करने में जुटी यूनियन सरकार, एक्सपोर्ट से हटाया बैन। आपको बता दें लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश ने भारत को 3000 टन हिल्सा मछलियां भेजने का ऐलान किया है। शनिवार को बांग्लादेश की सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहते हैं मुकेश अंबानी ने कैंपा में खेला जियो वाला दाव, प्राइस वॉर से छूटे पेप्सी कोको कोला के पसीने। आपको बता दें कैंपा एक टाइम पे बहुत फेमस थी भारत में, लेकिन वो किसी कारण से उस समय चल नहीं पाई। उसके बाद मुकेश अंबानी ने उसको ले लिया और उसके बाद अब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होने से पहले ही कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला को जियो का दाव लगा के खेला जा रहा है और उनके इस कदम से पेप्सी और कोको कोला के सच में पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैंपा कोला किस तरह से एक नए अंदाज में देखने को मिलेगी। वाकई में मुकेश अंबानी जी हर इंडस्ट्री में कमाल तो मचाते हैं। 50 साल पुरानी देसी कैंपा कोला है ये। जी हाँ, खड़ा एकदम खिलाड़ी बनाने के लिए मुकेश अंबानी ने एक बार फिर से जियो का दाव खेला है और इस फैसले में सेक्टर से चारों तरफ खलबली मच गई है। जी हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी फेस्टिवल सीजन में इस चीज़ को उतारा गया है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में आप सबको पता है कि काफ़ी चीज़ें मार्केट में बिकती हैं। जी हाँ, तो टक्कर देने के लिए आ चुके हैं और इसमें कोको कोला और जो पेप्सी उनकी बड़ी टेंशन बढ़ गई है। और कैसे जियो का दाव खेला आपको थोड़ा सा बता दें। जियो के आने के बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया थी वो भी सिमट गए थे। जी हाँ, वैसे उन्होंने कुछ अलग से इस बार काम किया है, कीमत दाम के मामले की है। जी हाँ, ऐसी कंपनियां जिनकी टक्कर दे रही हो एकदम देखा जाए तो बहुत नॉमिनल सा ऐसा दाम रखा है जिससे बाकी सभी कंपनियों की हालत ख़राब होती दिखती नज़र आ रही है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 8 हाईकोर्ट को मिले चीफ जस्टिस, कॉलेजियम की सिफारिशों पर 2 महीने बाद हुई नियुक्तियां। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिशें 11 जुलाई को की गई थी। हालांकि 17 सितंबर को इस 4 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अपनी पिछली सिफारिशों को बदल दिया था। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता देना चाहते हैं रेलवे ट्रैक सुरक्षा को लेकर अलीगढ़ जंक्शन पर ATS की दस्तक, CCTV से जुटाई जानकारी। आपको बता देना चाहते हैं अभी के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़। जी हाँ, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर अब एजेंसियां भी मामले में जुड़ गई है। पहली बार रेल और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को लेकर शनिवार को ATS अलीगढ़ जंक्शन पहुंची है। ATS की माने तो देश भर में घटित घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने को लेकर ये पहल की गई है। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, बनारस के 65,000 उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से मिलेगी राहत, एक दूसरे से जुड़ेंगे 4 सब स्टेशन। आपको बता देना चाहते हैं वाराणसी के 64,000 उपभोक्ताओं को बिजली कटौती से राहत मिलेगी। लगभग 11 करोड़ रुपए के खर्च से बनाई जा रही 15 किलोमीटर लंबी इस लाइन में 4 उपकेंद्र जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें महाकुंभ में 48 करोड़ रुपए से होगा राशन वितरण, 4 अक्टूबर को होगी शीर्ष समिति की 11वीं बैठक। आपको बता देना चाहते हैं महाकुंभ 2025 के लिए शासन के शीर्ष समिति की 11वीं बैठक 4 अक्टूबर को मेला प्राधिकरण के ICCC में होगी। जी हाँ, बैठक के लिए शासन को अनुमति मिलने के बाद तैयारी शुरू कर दी है। दोपहर 12 बजे से बैठक मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में होने वाली है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, PM मोदी के निर्वाचन को चुनौती, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 18 अक्टूबर को सुनवाई। आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल करने में हुई देरी पर कानूनी राय के लिए याचिका को समय प्रदान किया है। साथ ही सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख लगाई गई है। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने 2 साल के लिए बढ़ा दी है स्कीम। आपको बता दें अभी जो पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों की LTC का लाभ उठाने पर पेड लीव के अलावा आने जाने की यात्रा के टिकटों की भी प्रतिपूर्ति यानी कि जो रिमबर्समेंट होता है वो भी मिलती है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। LTC की नया रूल आ गया है, पोज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, जालंधर के अंदर बर्फ़ बनाने वाली फैक्ट्री में गैस लीक, 1 की मौत, इलाका सील। आपको बता दें जालंधर में थाना 3 के इलाके में MBD बुक्स की बिल्डिंग के पास बनी बर्फ़ की जो फैक्ट्री है उसमें अमोनिया गैस के रिसाव के मामले में 4 में से 3 लोगों को बचाकर बाहर निकाल लिया गया, जबकि चौथे व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बचाए गए लोगों को इलाज के लिए भेज दिया गया है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। राजस्थान में 1 सप्ताह तक बारिश का अलर्ट नहीं, 27 से 3 अक्टूबर तक बरसात से फिर होगी एकदम शुरुआत। आपको बता दें राजस्थान में मानसून का आखिरी दौर शुरू हो गया है। बारिश का दौर थमने के साथ ही मौसम साफ रहने का लगा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 1 सप्ताह में राजस्थान में कहीं
भी तेज़ बारिश का अनुमान होने नहीं जताया गया। यानी 27 से 3 अक्टूबर तक राजस्थान में बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहेगा, चाहे वो जयपुर हो, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर के साथ उदयपुर में भी बारिश नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, 27 से 3 अक्टूबर के बीच में ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।